This is section 354B, and these are broadly the charges. Let's also discuss this with my colleague Shahid Ansari of NewsX for joining us here. Shahid, कुल मिला के ये चार्जेस हैं तरुण तेजपाल पर. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपटर्न कर दिया है सेशंस कोर्ट का पुराना वर्डिक्ट. क्या सेंटेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कब प्रोनाउंस करेगा अपना ऑर्डर? जी देखिए, तरुण तेजपाल की जो मुश्किलें हैं उसमें जो है इजाफा हो गया है, क्योंकि निचली अदालत से उनको जो है सबूतों के अभाव की बुनियाद पर बरी किया गया था। लेकिन गोवा में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने तरुण तेजपाल के इस मामले में जो है तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है, और इससे जो है उन्होंने ये भी कहा है कोर्ट ने कि हम निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हैं। अब तरुण तेजपाल के लिए जो है मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और अब एक आपको मैं बता दूं कि कोर्ट में जो पूरी प्रक्रिया जो हुई है उस दौरान क्या क्या बातचीतें हुई हैं उसको मैं कोर्ट में जो है जो तुषार मेहता है सरकारी वकील, और उसके साथ साथ जो है उनके वकील आभात पोंडा, कोर्ट, इन सब के बीच में क्या बातचीत हुई, खुद कोर्ट ने जो है तरुण तेजपाल को भी जो है ये मौका दिया है कि वो कोर्ट में अपनी बात रख सकें। शुरुआत से इसको मैं जो है पूरी तरीके से सिलसिलेवार बातें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। पहले कोर्ट ने अपने आदेश में, मैंने वही बात आपको बता रहा हूं कि जो कोर्ट ने कहा है, मैं वही शब्दों को इसलिए दोहरा रहा हूं कि मामला बहुत ही संवेदनशील है और मामला किसी महिला के रेप केस से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोर्ट की वो जो वर्डिंग है वही मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। कोर्ट ने कहा है कि हमने ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है और तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। यदि आप आज ही सजा के बिंदु पर अपनी दलीलें रखें तो हम उसे अहमियत देंगे। यानी उन्होंने तरुण तेजपाल, उनके वकील, सभी को यह मौका दिया कि आप अपनी बात रख सकते हैं। सुनवाई के दौरान फिर क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं कि सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध कर सकता हूं कि सज़ा पर बहस दोपहर 2:30 बजे रखी जाए और शुरू की जाए, जिस पर जो है जो आभात पोंडा है जो उनके वकील हैं तरुण तेजपाल के, उन्होंने कहा कि मैं आज ही अपनी दलीलें शुरू करूँगा। कोर्ट ने जो है तरुण तेजपाल को जो है भारतीय दंड संहिता, चूँकि उस वक्त आपको याद होगा BNS नहीं था, उसकी धारा 376 पार्ट 2F और इसमें 376 पार्ट 2K और 354A और 354B के तहत जो है दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इन सब के बाद फिर ये कहा कि अब चूंकि सजा के मुद्दे पर दलीलें अभी होनी हैं, इसलिए तब तक तरुण तेजपाल को जो है सरेंडर करने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। जो फिर उसके बाद आभात पोंडा ने इस पर जो बात कही है वो मैं आपको बता देता हूँ। आभात पोंडा ने आमतौर पर जो बचाव पक्ष कहता है, आभात पोंडा ने कोर्ट से इस बात को लेकर कहा कि उनके जो मुवक्किल हैं उनकी जो है उम्र जो है, आरोपी तरुण तेजपाल जो है उनकी उम्र 62 साल है, इस बात का लिहाज रखा जाए। इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो है ये कोई उन पर जो है ये पहला केस है। ये भी कहा कि 6 महीना जब वो जेल में थे तो उनके आचरण को भी जो है नज़रअंदाज न किया जाए, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं था। ये सारी चीज़ों को लेकर जो है आभात पोंडा ने कोर्ट में कहा है, और ये उस पर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि ट्रायल कोर्ट के जो हाई कोर्ट पर जो है परस्पर जो विरोधी फैसलों को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है ये भी कहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है अधिकार भी हासिल है। इन सारी बातों को लेकर जो है आभात पोंडा ने उनके बचाव पक्ष में ये बातें कही। तरुण तेजपाल के वकील ने कहा कि आरोपी जो है पहले भी जो है बिताई गई जो 6 महीने की जो हिरासत की अवधि है उसको भी जो है किसी खराब आचरण की कोई शिकायत नहीं हासिल हुई है। अदालत पर इस पर पूछा, इस दौरान जब बड़ी अदालत थी तो उस पर यह पूछा उन्होंने कि क्या तरुण तेजपाल जो है कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि हाँ वो कोर्ट में मौजूद है और अदालत में मौजूद है और उनको जो है कुछ कहना है। तो उन्होंने कोर्ट के सामने आकर ये बात कही। तरुण तेजपाल के जो शब्द रहे कोर्ट के सामने, जो बातें रहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो अदालत में है और अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं तो उनको बात करने का जो है मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं, इसकी इजाज़त कोर्ट देती है। फिर इसके बाद जो है तरुण तेजपाल का जब नंबर आया, उन्होंने जब बातचीत कोर्ट में की तो उन्होंने कहा कि हम 30 साल से जो है सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, हम सच का काम कर रहे हैं। आज उसका कोई महत्व नहीं रह गया, उसकी अहमियत नहीं रही। आमतौर पर आरोपी अपने बचाव के लिए जो बातें हैं वो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे पास उच्च अदालत में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है, और मेरे वकील ने जो है अदालत को ये भी कहा है कि नरमी बरतने के लिए। उन्होंने एक और अहम बात कही है कि मैं खुद 2 बच्चियों का पिता हूँ। ये बात भी उन्होंने जो है कोर्ट के सामने रखी।
फिर उसके बाद सॉलिसिटर जनरल जो है और तुषार मेहता, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि इस मामले में आरोपी को किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है और ना उन्होंने कोई पछतावा कोर्ट के सामने दिखाया है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगले दिन जो है उन्होंने वापस से उस कृत्य को दोहराया है। फिर उसके बाद जो है कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में जो बातें आपको सामने मैंने बताई, ये सारी बातें हुई है। मामला जो है 2013 का है, जब उस इवेंट्स के दौरान तरुण तेजपाल ने जो है युवती के साथ जो है ये हरकत की। फिर उसके बाद ये मामला बहुत उछला। फिर उसके बाद निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को सबूतों के अभाव की बुनियाद पर बरी कर दिया। फिर उसके बाद ये मामला फिर जो है सरकार ने इस मामले को चैलेंज किया। गोवा में जो है मुंबई हाईकोर्ट के बेंच ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए निचली अदालत के फैसले को जो है ना सिर्फ रद्द किया बल्कि तरुण तेजपाल को जो है दोषी ठहराया। बिल्कुल शाहिद, धन्यवाद जानकारी लाने के लिए। बने रहे हमारे साथ। आई एम इन फैक्ट आल्सो नाउ जॉइन्ड इन बाय सीमा संधू, एडवोकेट. She is Miss Sandhu, thank you very much for joining us on this. Now that his previous sentence has been upturned and he's been